अस्सलाम वालेकुम। मंगल यूट्यूब चैनल पर जावेद शाह नाजरीन हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आज हम अपने वीलॉग की इब्तिदा अफसोसनाक खबरों से करेंगे। दिल खराश वाक़यात शहर में हुए हैं। डंपर की तरफ से जो बेगुनाह लोगों को, जो मासूम शहरियों को कुचल दिया गया है और तवातुर के साथ ये वाक़यात हो रहे हैं। एक वाक़या मिलेनियम के सामने हुआ, उसके बाद यानी कि मियाँ बीवी को वहाँ कुचल दिया। उसके अलावा दो चार और इधर इतराफ में गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया। एक और शख्स को भी डंपर बिल्कुल बेकाबू हो गया था वहाँ, समझ लें कि आप ये। इसी के बाद उस पर रोकथाम नहीं की गई। दूसरे तीसरे दिन अभी कल की शब में मलिर हाल्ट पे यही वाक़या हुआ। बाप बेटा डंपर की नज़र हो गए। तो ये सब चीज़ें जो हैं, पुलिस की नाअहली और पुलिस की रिश्वततानी का मुंह बोलता सबूत हैं। पुलिस रोड पे नाके लगा के रिश्वत लेती है। सिंध पुलिस जो रिश्वत ले रही है और मुसलसल तवातर के साथ ये वाक़यात भी हो रहे हैं, वो इस तरफ तवज्जो नहीं देते। इनको हेवी ट्रैफिक को रात में आने का ऐलान है, उनका आर्डर है, एक कानून बना हुआ है, मगर उसकी कानून की कोई पासदारी या उस पर अमल दरामद नहीं करवाता। ट्रैफिक पुलिस सिर्फ मासूम शहरियों को रोकती है, उनसे कागजात तलब करती है, मुख्तलिफ कागजात के बहाने मुख्तलिफ। अगर तमाम तर कागजात मुकम्मल भी हों तो किसी न किसी बहाने से उन पर जुर्माना ज़रूर आयद करती है। अब जुर्माने इतने भारी भारी कर दिए हैं कि उन पे रिश्वत देने पे आदमी मजबूर हो जाता है। मगर ये जो डंपर माफिया घूम रहा है रोड पे, इनको कोई रोकथाम करने वाला नहीं है। ऑयल टैंकर घूम रहे हैं, उनको कोई रोकथाम करने वाला नहीं है। कहने वाले ये कहते हैं कि डंपर वाले जो हैं मकानात में, या कोई बिल्डर है, बिल्डर बनवा रहा है तो उनको ऑर्डर देते हैं, तो वो बिफोर टाइम 12 बजे से पहले आके वहाँ अपने रेत बजरी जो भी चीज़ें वहाँ फेंकना चाहते हैं। इस वजह से, या जिनकी रिहाइश गाहें बन रही हैं तो वो बुला लेते हैं उनको। तो वो उनका एक हिसाब किताब होता है, जहाँ से चलते हैं बजरी लेके या जो भी, उधर से लेके जितनी भी चौकियाँ आती हैं पुलिस की, उनको सबको पैसे देता हुआ वो आता है बंदा। और रास्ते में मासूम शहरियों को भी अगर मिल जाए तो वो कुचलने से गुरेज नहीं करते। और अमूमन ये देखा गया है, इनके ड्राइवर जो है फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। ड्राइवर पहले जंप मारता है, यानी कि मासूम अगर कोई मोट ऐसा भी देखा गया है कि अभी जो मिलेनियम पे वाक़या हुआ, काफ़ी दूर तक उस बंदे की मोटरसाइकिल रगड़ती हुई गई, मगर वो डंपर रोकने पर तैयार नहीं था। बाद अज़ां पता चला कि उसकी ब्रेक फेल हो गई थी और ये हो गया वो हो गया। बहरहाल जान से मासूम शहरी अपने, एक बाप घर का कफील चला गया, एक माँ चली गई, उसके मासूम बच्चे हैं जिन लोगों के वो हुआ है। मगर बहरहाल ये हमारी इंतज़ामिया जो है सो रही है, पुलिस के आला हुकाम सो रहे हैं, ना कोई उनका बयान आता है, ना कोई उस पर कार्रवाई होती। अब अगर मुझे ये नज़र आ रहा है कि शहरी सरापा एहतजाज अगर बन गए और शहरियों ने अगर यहाँ बिल्कुल जैसे बुशरा जैदी का वाक़या हुआ था, तारीख में गवाह है इसकी, कि फिर उसके बाद जो एहतजाज हुआ तो फिर इतना एहतजाज चला कि कराची की तारीख ही उसने बदल दी। तो इसी तरीका के कोई ऐसा बड़ा वाक़या इंतज़ामिया इंतज़ार कर रही है कि इस तरह का कोई मज़ीद कोई बड़े वाक़यात हो जाएँ और एहतजाज ऐसा हो जाए कि फिर वो रुकने का नाम ना ले। फिर इनको वो एहतजाज जो है, बहरहाल इनको वहाँ के ले जाएगा, ये जो भी हुकूमत होगी। तो इस तरह की ये गवर्नर सिंध ने सख्त नोटिस लिया है और मुसलसल वो बयान दे रहे हैं। और ये बयान जो दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं कि वो बेख्तियार गवर्नर है। अब गवर्नर के इख्तियार कम होते हैं, आईनी सरबरा होता है। बाकी जिसका जो सरबरा है वजीर आला है, और वजीर आला या ट्रांसपोर्ट का वजीर है या दूसरे जो इत्तलात के हैं, इनकी तरफ से इनको बिल्कुल खामोशी इख्तियार की हुई है और कुछ इस पे एक्शन नहीं लिया जा रहा। और आवाम की उम्मीदें एमक्यूम से भी वाबस्ता हैं। जो एमक्यूम उनकी वोट दे के, जिनको अवाम ने, कराची के अवाम ने मुंतखब किया है एमक्यूम पाकिस्तान को, कि वो ये डंपर माफिया और जो लोगों की जानें ज़ाय हुई हैं और इसमें जो मासूम शहरी कुचल दिया है, तो इनके हवाले से एमक्यूम क्या कर रही है, उनके नुमाइंदे क्या कर रहे हैं, अवाम उनकी तरफ भी देख रही है। इस हवाले से जिनका कोई वास्ता नहीं है शहर में, यानी कि वो कुछ कर नहीं सकते, वो तो बड़े सख्त बयान दे रहे हैं। जिनका जैसे गवर्नर है, उनका इख्तियार नहीं है कि वो किसी को ऑर्डर चला दें या ये कर दें, पर वो हुक्म तो दे रहे हैं, मगर उनका बेअसर है वो हुक्म, उसका असर नहीं हो रहा।
इसी तरह वज़ीर आला मुराद अली शाह को एक्शन लेना चाहिए, आईजी सिंध को, डीआईजी कराची को, इनको एक्शन लेना चाहिए, डीआईजी ट्रैफिक को सख्त तरीन अहकामात देने चाहिए और डंपर माफिया को रोकना चाहिए। अगर 12 बजे का इनकी पाबंदी है इन पे, तो उनको 12 बजे के बाद ही रोड पे गाड़ी लानी चाहिए, इनको इसका पाबंद किया जाए। वरना इस तरह के अगर तवातुर के ये वाक़यात हुए तो शहरी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं ये समझता हूँ शहर में आने वाले दिनों में इस हवाले से कोई एहतजाज जन्म ले रहा है, और इस तरह की जो शदीद किस्म का एहतजाज होगा तो इंतज़ामिया इसका मुंतज़र ना रहे कि कोई बड़ा एहतजाज ही हो तो फिर बाद में कोई इनको अहकामात जारी करे। फौरी तौर पर इनके खिलाफ एक्शन ले और फौरी तौर पर डंपर माफिया को लगाम दे, और इनके जो बड़े एसोसिएशन है उनको बुला के बताया जाए कि जनाब आपका ये पाबंदी नहीं करते हैं, भारी जुर्माने लगाए, इनको सलाखों के पीछे डाल दिया जाए इनको, तो फिर ये सुधरेंगे। रिश्वत का इनसे बाजार जो गर्म किया हुआ है कहीं भी पुलिस ने किसी से भी, हम ये नहीं कहते कि सारी पुलिस शहर में नाकाम चल रही है, पुलिस डाकुओं को भी मार रही है, वो भी कर रही है, मगर ये रोड पे जो ये दनदनाते फिरते हैं ऑयल टैंकर, ये कराची में ज़्यादातर मुतवस्सित तबके के लोग रहते हैं, ज़्यादातर बाइक पे सफ़र करते हैं, अपनी जॉबों पे जाते हैं, स्कूलों में बच्चे जाते हैं, कॉलेजेस में बच्चे जाते हैं, और इन पे तफरी मुकामात पे जाते हैं या इतवार के दिन छुट्टी होती है, इस हवाले से वो निकलते हैं, मियाँ बीवी दो बच्चे बाइक पे बिठाए हुए। अब अगर वो किसी उसकी नज़र हो जाए तो वो गरीब क्या करे? कोई पहले तो ये होता था माजी में, अगर कभी ऐसे वाक़यात होते थे तो वो एमएनए एमपीए या हुकूमत का कोई एहलकार उनके घर में मुआवजा देने पहुंच जाता था कि यानी कि तलाफ़ी करने के उनके, हालांकि किसी की ज़िंदगी का तो मुआवजा नहीं दिया जा सकता जो चली गई, मगर बहरहाल वो हुक्मरां जमात की तरफ से जो हुकूमत होती थी वो उसके जाते थे, या कोई एमएनए वहाँ का जो मुंतखब होता था वो भी अपने फंड में से, अब एमएनए की आप देखिए कि तनख्वाह इनकी इन्होंने बढ़वाई अपनी असम्बली में अपील करके, हम गरीब लोग हैं हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ, तो इनकी तनख्वाहें बढ़ गई हैं, 10-10 लाख करीब बढ़ाई हैं, बहुत ज़्यादा, मगर ये उसमें से कोई 2-1 लाख रुपए भी अपने वोटर को देने को तैयार नहीं है कि जाके किसी के घर में जाएं, जो शहीद हो गए बेगुनाह लोग रोडों पे, जो जानों से दिन की जानें चली गई हैं, मासूम बच्चे उनके बैठे हैं इंतज़ार में, उनके कोई किफ़ालत करें या उनकी कोई दाद रसी करें। इस तरह ये हुक्मरानों का भी फ़र्ज़ है और यहाँ के एमएनए एमपीएस का भी फ़र्ज़ है, मगर बहरहाल ये रवायतें माजी में रही थी, माजी में होता था ऐसा, अब बिल्कुल ऐसी ये रवायतें ख़त्म हो चली हैं। बस अवाम अब अपने जिसको वोट देते हैं उसकी तरफ देख रहे हैं कि कब ये डंपर माफिया, ये खूनी डंपरों को या खूनी ऑयल टैंकरों को और ये खूनी जो भेड़िए रोडों पे दनदनाते फिरते हैं गाड़ियां बगैर किसी कानून के, बगैर किसी कानून का एहतराम किए या पासदारी किए हुए, बगैर किसी रुकावट के रोड पे चलते हैं, इनको रोकथाम कौन करता है? अब आवाम मुंतज़र है अपने एमएनए से, एमपीए से कि वो असम्बली में आवाज़ उठाएं। वज़ीर आला को भी इसमें नोटिस लेना चाहिए, मैं समझता हूँ मुराद अली शाह को शहर में, तो क्योंकि डंपर बिला इम्तियाज़ यानी कि उसकी नज़र लोग हो जाते हैं, इसमें कोई हम ये नहीं समझते कि कराची का ही शहरी है या दुर्र सिंध का शहरी है या कोई सिराइकी बंदा नीचे आ गया ट्रक के या कोई फैमिली आ गई, इसमें ये नहीं है। इसमें यह है कि आप शहर के जिम्मेदार हैं, आप वज़ीर आला हैं यहाँ के, तो आप इसका नोटिस लें और कार्रवाई करें और उनको उसका जो हलाक हो गए हैं उनके घरों में जाके दाद रसी करें, उनकी माली और मदद की जाए, ऐलान किया जाए। इस पे वज़ीर आला सिंध को नोटिस लेना चाहिए और आईजी को मुतलबे करना चाहिए और डीआईजी कराची को खुसूसी हिदायत देनी चाहिए, खुसूसी तौर पर डीआईजी ट्रैफिक को, कि ये डंपर को बिल्कुल पाबंदी की जाए इनकी, यानी कि बिल्कुल। और कराची में भी एक रोड ऐसा बनाया जाए साइड में जिस पे मोटरसाइकिल वालों को भी पाबंद किया जाए कि वो उसी पे चलाएं मोटरसाइकिल, जैसे मरियम पंजाब में उन्होंने बनाया, मरियम नवाज बहुत काम कर रही हैं इस हवाले से, तो मैं ये समझता हूँ, और रुकावटें भी रोड से साफ कर दी हैं उन्होंने पंजाब में। इसी तरीके से सिंध में भी कोई एक्शन ले और सूबाई हुकूमत पूरी तौर पे एक्शन ले और ये दाद रसी करे अवाम की, जो अवाम मुंतज़र है, परेशान हाल अवाम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।